धीरे धीरे बलराम जी और कृष्ण भगवान घुटनों के बल चढ़ने लगे। कभी गैया के सींग में लटक जाते, कभी बछड़े के दांत गिनने लग जाते। ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान करने लगे। बड़े हुए, सारे ग्वाल वालों के साथ एक दिन कहने लगे, ये श्री दामा को देख, कितना हट्टा कट्टा नहीं है, सूखते जा रहा है, हड्डी सा हो जा रहा है। तेरी मैया कुछ खाने को नहीं देती क्या? श्री दामा कहता है, खाने को तो सब देती, लेकिन थोड़ा थोड़ा मिलता है, सारा मथुरा में चला जाता है बेचने के लिए। भगवान कहते, ऐसा ही चलता रहेगा तो हम तो सूख जाएंगे, मथुरा के लाला बलवान हो जाएंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा, चलो चोरी करते हैं, चोरी तो चोरी करेंगे। तो ग्वाल वाल कहते, अरे दारी के, तेरी मैया के घर में क्या कम दही है जो दूसरे के घर में चोरी करेगा? मैया को पता चल गया तो छठी के दूध याद आ जाएंगे। भगवान बोले, अरे हमको हीरे मोती की चोरी नहीं करेंगे, हम तो माखन की चोरी करेंगे। तो ग्वाल वालों कहते, तेरे घर में क्या भूखमरी है? तेरे घर में क्या भूखमरी है जो तू दूसरे घर में चोरी करेगा? तो कन्हैया कहता, अरे श्री दामा के लिए चोरी करेंगे। तो कहा, चलो चोरी करते। कहाँ पर चोरी करें? तो कहा, सबसे पहले दूसरों के घर में जाने से पहले हम पहले अपने घर में चोरी करेंगे। जब अपने घर में परफेक्ट हो जाएंगे तो दूसरे घर में जाएंगे। दूसरे के घर में जाने के बाद पकड़े गए तो बेइज्जती अलग हो जाएगी। पहले अपने घर में चोरी करेंगे। सब अपने अपने घर में चोरी करने के लिए गए। कन्हैया को मिल गया दोपहर का समय, सब सो रहे थे, दोपहर का समय मिला। एक मटके का, एक माखन का कक्ष बना हुआ था, कमरा माखन का, कई सारे मटकियां रखी थी माखन की उसके अंदर। कन्हैया धीरे धीरे चले उसके अंदर। अब भगवान ने कभी शीशा को देखा नहीं, शीशे को कभी भगवान ने देखा नहीं। तो माखन लिया, खाने लगे। सामने था शीशा, शीशे में उनका प्रतिरूप दिखाई पड़ा। सामने किसी को देखा, तुरंत हाथ पीछे कर लिया। अच्छा, मैया बड़ी चालाक हो गई है, किसी को रखवाली के रखा है यहाँ पे। देख भैया, देख, बताना मत। तुरंत भगवान ने हाथ आगे करा तो उसने भी हाथ आगे करा, शीशे में हाथ आगे हुआ। तो कहने लगा, अच्छा तू भी माखन खा रहा था, चल मैं तेरी नहीं बताऊंगा, तू मेरी मत बताना। पक्का पक्का दिल पक्की हो गई, तू मेरी मत बताना, मैं तेरी नहीं बताऊंगा। इतने में आ गई मैया। अब मैया ने कहा, अरे कन्हैया किससे बात कर रहा है? भगवान ने बात पलट दी। भगवान ने कहा, देख कोई तो भी आया है, ये माखन की चोरी कर रहा है, एक लड़का छोटा सा माखन की चोरी कर रहा है, मैंने इसको पकड़ लिया रंगे हाथ। तो मैया सामने आई तो मैया ने उठाया गोदी में। भगवान से कहा, देख कन्हैया, तूने मुझे तो देखा है, तूने मुझे तो देखा है, तो देख शीशे में इसका प्रतिरूप दिखाई पड़ता है, इसका प्रतिरूप दिखाई पड़ता है। ऐसा खूब समझाया। अगले दिन सबकी मीटिंग हुई तो किसने कहा, देख बाप जन्म में पहली बार करी चोरी, उसमें भी होगी पीठ लाल। मैया ने खूब मारा, छठी के दूध याद आ गए। कन्हैया कहते, अरे तुम्हें चोरी करना नहीं आती, तुम्हें चोरी करना नहीं आती, मैं तुम्हें चोरी करना सिखाऊंगा, हम तुम्हें चोरी करना सिखाएंगे। ऐसी सुंदर बात करी भगवान ने। भगवान ने एक टीम बनाई, क्या रखा उसका नाम? बाल गोपाल चोर विद्या मंडल। बाल गोपाल चोर विद्या मंडल, ऐसा मंडल बनाया। सब फीस डालते हुए इसके अंदर आ गए। काफी बड़ी सेना हो गई। सब एक एक के घर में जाते चोरी करने के लिए। सभी गोपियां मैया के पास शिकायत करने के लिए आई है। सारी गोपियां भगवान के पास शिकायत कर रही है। क्या कह रही है? सारी गोपियां कहते, अरे यशोदा रानी पहाड़ा तेरे लाला की करतूत बताते हैं आज। एक गोपी कहती, तेरे लाला मेरे घर में आयो, अब मेरे घर में तो कुछ है नहीं खाने के लिए। बड़ा गुस्सा आया उसे। उसने कहा, घर है कि मरघट, कुछ खाने को नहीं है। एक कक्ष में मेरी बड़ी बेटी सो रही थी। कक्ष में बड़ी बेटी, उसकी चुटिया थी, बड़ी लंबी थी चुटिया, उसकी बहुत लंबी थी। तो तेरे लाला ने क्या करी, वहाँ की चुटिया खटिया की खाट से बांध दी, खटिया की खाट से बांध दी और कान में हौवा कह के भाग गए हो। हौवा मतलब भूत। तो कान में हौवा कह के भाग गए हो। जैसे हौवा कहा तो मेरी बेटी घबरा के उठी, भागी तो चोटी तनी, उसे लगा हौवा ने पकड़ लिया। चिल्लाई, मैया मुझे हौवा ने पकड़ लियो। मैं भागी भागी आई, कौन सा हौवा आ गया मेरे घर में। भागते भागते कन्हैया दिखा, भागे भागे कन्हैया दिखे। मैं समझ गई, लाली के पास गई और कहा, लाली
कोई हवा वहुआ नहीं है, ये नंद का लाला ही सबसे बड़ा हुआ बन के घूमता रहता है दिन भर। एक दिन की बात है, तेरा लाला मेरे घर में आया, उसे माखन बहुत पसंद है तो मैंने थाली में परोस के दे दिया, ले कन्हैया माखन खा। तो उसने कहा, घूरते हुए देखते हुए कहा, ए गोपी, मैं क्या भिखारी हूँ? मेरे घर में क्या भीख मरी है? मैं जो दूसरे के घर का माखन खाते फिरूं? तो फिर मैंने कहा कि तू फिर चोरी क्यों करता है? तो कन्हैया ने क्या कहा, चोरी के माल में कुछ अलग ही स्वाद है, चोरी के माल में कुछ अलग ही स्वाद है। अब बताओ, अब तेरे कन्हैया की करतूत कैसे बताना। एक दिन तेरा कन्हैया आया और हमने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया, सारे ग्वाल भाग गए और मटकी में लटक गया। तो मैंने कहा, क्यों तू चोरी करता था, तेरी मैया को बताते हैं, चल। तो उसने कहा, चल ठीक है। हाथ पकड़ा, चले, ले जाने लगे। तो कहा, अरे छोड़ दे, पास में बरसाना है, वहाँ पे मेरी बहू रहती है, फिर राधा देख लिया तो बहुत बदनामी होगी, हाथ छोड़ मेरा। गोपी कहती, नहीं नहीं, तू बहुत चोरी करता, तेरी मैया को बताऊंगी। तो कहा, चलो ठीक है, ये हाथ छोड़ के ये हाथ पकड़ और कुछ मेरे पे तेरा पल्लो डाल दे, जिसे कोई दिखे ना। ले गई यशोदा मैया के पास। अरे यशोदा रानी खूब बोलती है ना कि मेरा कन्हैया चोरी नहीं करता, आज बताती हूँ तेरा कन्हैया क्या करता है। चल, यशोदा मैया आई, कहा, क्या हुआ? तो कहा, देख तेरा कन्हैया इसके अंदर चोरी करने रंगे हाथ मैंने पकड़ा है। यशोदा मैया कहती है कि झूठ मत बोल, मेरा कन्हैया तो सोया हुआ है, अभी जाकर देख, कन्हैया सोया हुआ है। कहा, अरे झूठ मत बोल, अभी मैंने रंगे हाथ पकड़ा है। यशोदा मैया कहती, चल देख, ये देख कन्हैया सोया हुआ है। सोते हुए कन्हैया दिखाई पड़े। गोपी सोचने लगी, ये कन्हैया यहाँ पे सोया तो यहाँ पर कौन है? कन्हैया अंदर सोया तो यहाँ पे कौन है? उठाया तो निकले ससुर जी, निकले ससुर जी। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं करते रहते हैं भगवान। वृंदावन के रसिक कहते हैं कि अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नट खट की मटुकिया, मटुकिया छोड़ दी मेरी रे मटुकिया, छोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नट खट की मटुकिया,